हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं हाउ टू स्कोर मोर देन 7.5 सीजीपीए इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी एग्जाम। भैया सीयू एग्जाम्स में 7 सीजीपीए के बाहर किस तरीके से लाए। आप बताते हो कि 7 सीजीपीए से बाहर जो लाता है वो बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, तो 7 सीजीपीए के बाहर अपना मार्क्स को कैसे रखे जिससे भाई सप्ली भी ना आए और 7 सीजीपीए के बाहर भी मार्क्स है जिससे हमें ग्रेजुएशन का कुछ तो बेनिफिट मिले। तो दोस्तों आज मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं, आज मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं कि आप जिससे इजीली जिस टिप्स को फॉलो करके इजीली 7 पॉइंट सीजीपीए के बाहर आपका स्कोर आ सकता है। 8 सीजीपीए भी आ सकता है, 8.4 भी आ सकता है, 8.9 भी आ सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, हर जन बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट पे मैं फोकस करना चाहूंगा, उसका नाम है टीचर सिलेक्शन। टीचर सिलेक्शन, मैं खुद को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बता दे रहा हूं, खुद को प्रमोट मैं नहीं कर रहा हूं। आप जब अपना पर्सनल ट्यूटर खोजते हो तो जरा देख के खोजो कि क्या वो टीचर आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए रेडी है। क्या जितना एफर्ट आप लगा रहे हो उतना ही एफर्ट आपके लिए टीचर लगाएगा या नहीं। ऐसा नहीं भाई कि 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का क्लास करवा के चला गया, बस ये क्लास हो गया। नहीं भाई पढ़ा तो सबको ही देगा, लेकिन एफर्ट लगाना पड़ता है। क्या वो आपको रिवीजन कंडक्ट करा के देगा, क्या वो आपको पढ़ाएगा, क्या वो आपके लिए एफर्ट लगाएगा, क्या वो आपके लिए दिन रात सुबह शाम मेहनत करने के लिए रेडी है या नहीं है। सिर्फ पढ़ाना बड़ा बात नहीं होता है। रेगुलर लेक्चर तो हम लोग भी कंप्लीट करा देंगे, रेगुलर लेक्चर तो हम लोग भी 10 मिनट में 15 मिनट में हर क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो रेगुलर लेक्चर नहीं भाई, रेगुलर लेक्चर का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। रेगुलर डिटेल लेक्चर तो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का होना चाहिए, कम से कम 1 घंटा का होना चाहिए, कम से कम 45 मिनट का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या वो एफर्ट लगाने के लिए रेडी रहता है या नहीं रहता है, कितना एफर्ट लगाता है, वो चीज आप देखिएगा। सबसे पहला आप पे डिपेंड करेगा कि टीचर सिलेक्शन के ऊपर। मैं ये नहीं बोलता कि मैं ही बेस्ट हूं, मार्केट में बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी अवेलेबल है, ऑनलाइन टीचर्स भी अवेलेबल है जो आपके लिए एफर्ट लगाने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन आप किसको खोजते हो? जो 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट आपको पढ़ा के चले जाते हैं, उनको नहीं खोजना है। जो आपके साथ एंड तक साथ रहेगा, जो आपके साथ हाथ से हाथ मिला के एग्जामिनेशन हॉल तक साथ रहेगा, जो आपको हर एक बात पे गाइडेंस करेगा, उनको आप चुनो अपने लिए। सबसे पहला होता है टीचर सिलेक्शन। गुरु अच्छा हो तो शिष्य तो अच्छा निकलेगा ही निकलेगा। इसके बाद बेटा आपने टीचर को तो सिलेक्ट कर लिया, अब आप खुद जाके सोए हो, खुद जाके लेटे पड़े हो, लेटेला पड़े हो, उससे नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंटली रेगुलरली बीकॉम के लिए भी 1.5 घंटा रेगुलरली पढ़ाई करना पड़ेगा। रेगुलरली सेमेस्टर 3 से तो, और सेमेस्टर 3 में तो कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है, 1.5 घंटा 2 घंटा रेगुलरली सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी, नॉट लेक्चर्स। लेक्चर्स तो अलग भाई, लेक्चर का 1 घंटा अलग और 1-1.5 घंटा अलग तुमको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 1.5 घंटा तो रेगुलरली तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम 1.5 घंटा रेगुलरली पढ़ते हो, रोज स्टार्टिंग से बिगिनिंग से पढ़ते हो, तुमको कोई नहीं रोक सकता। तुमको बीकॉम में 7.5 सीजीपीए का 8 सीजीपीए लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ऑफ कोर्स एंड में तो एफर्ट ज्यादा लगता ही है, लेकिन रेगुलरली स्टार्टिंग से आपको 1.5-2 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। सारा का सारा बैकलॉग कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों, और टीचर सबसे ज्यादा एफर्ट देने वाला होना चाहिए। तब जाके आपका 7.5 सीजीपीए आसानी से चुटके बजाते हुए आएगा। अब आप बोलोगे कि सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो देगा ही नहीं इतना मार्क्स, ये एक्सक्यूज है आपका। एक्सक्यूज है, लाने वाले लोग 9 सीजीपीए भी लाए हैं। अब पिछला सेमेस्टर में देख लिए थे, मिस्टेक होता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, लेकिन मिस्टेक कितना परसेंट होगा? 1%, 2%, 3%, बाकी का 97% तो आपकी गलती है। आप ये गलती मत दोहराओ, आप 1.5 घंटा रेगुलरली पढ़ो, आप टीचर अच्छा चुनो, जो टीचर आपके लिए दिन रात सुबह शाम एफर्ट लगाए, जो मेहनत करे, जो रिवीजन वीडियो दे, 1 शॉट दे या कुछ भी करे, जो आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हो, आपके बराबर का मेहनत करने के लिए रेडी हो, उनके साथ आप जुड़ो। ठीक है, मेरे साथ नहीं, उनके साथ आप जुड़ो। जो आपको लगे कि मार्केट में बेस्ट टीचर्स है, उनके साथ जुड़ो। अगर मान लो टीचर ही नहीं मिल रहा है, टीचर ही नहीं है, तो बुक्स खरीदो, बुक्स पढ़ो भाई। सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मत लो कोर्सेस, सेल्फ स्टडी करो। लेकिन आप अगर बोलोगे कि भाई बुक्स भी खराब है, तो भाई खराबी तुम में है भाई, क्या बोल सकता हूं मैं। ठीक है, तो 7.5 सीजीपीए लाने का बेस्ट टेक्निक है दोस्तों, बेस्ट टेक्निक है कि सबसे पहले अपना टीचर सिलेक्शन करो। जो टीचर आपके साथ एफर्ट देने के लिए रेडी है, उसको चुनो अपने लिए, और रेगुलरली लेक्चर देखो भाई।
खाली टीचर पर दोष देने से होगा क्या? दिन रात सुबह शाम जो टीचर तुम्हारे लिए खटेगा, एफर्ट देगा, लास्ट में तुम बोलोगे कि वो टीचर खराब है। ये सब नहीं चलने देगा भाई। उसके बाद तुमको भी मेहनत करना पड़ेगा, तुमको भी 1.5-2 घंटे लेक्चर देखना पड़ेगा, तुमको भी 1.5-2 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। 2-2.5 घंटे कम से कम, 2-3 घंटे कम से कम रेगुलरली दे दो। मैं गारंटी देके बोलता हूं, मैं डंका का चोट पे बोलता हूं, बीकॉम में 7.5 सीजीपीए नहीं आया या उससे ज्यादा नहीं आया तो भाई अभिषेक झा का यूट्यूब चैनल तुम नहीं देखोगे। ये ट्रिक है। मेरा खुद अपना ग्रेजुएशन के टाइम में हर सेमेस्टर में, हर एक सेमेस्टर में 7.5 सीजीपीए के बाहर ही आया है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा 8 सीजीपीए के बाहर आया है। क्लियर है? तो यही ट्रिक्स फॉलो करके, मैं बीकॉम के लिए ज्यादा पढ़ता नहीं हूं और कोई भी ज्यादा पढ़ता नहीं है। बस 2 घंटा पढ़ लो रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली 2 घंटा पढ़ लो। 2 घंटा इज नॉट ए बेसिक, बहुत ज्यादा बड़ा बात, बहुत ज्यादा बड़ा वाला बात। 2 घंटा निकाल लो बीकॉम के लिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये ट्रिक्स याद रखिएगा, ये टिप्स याद रखिएगा, हो जाएगा काम आपका, ठीक है? थैंक यू।